अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो वो कलश तोड़ दिया भाई तूने। एक मिनट, ये दादी का खानदानी कलश है ना, जो हर साल नवरात्रि में रखा जाता है। हाँ पता है, था दादी में हाँ, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आती तू ऐसे हाथ में लेके भाग रहे हो है, थोड़ा ध्यान से ना ला सकते हो तो। तेरे में आंखें नहीं है, कैसे चल रहा है तो। वे गधे, लेकिन तुम दादी कैसे खानदानी कलश हाथ में लेके घूम रहा था? अरे घूम नहीं रहा हूँ, मुझे तो दादी ने बोला था कि नवरात्रि आ रही है तो पेंट करवा के पूरा चमका के ला, इसने तोड़ दिया। कचौती वो केमिकल मिल जाए फिर जा कलश को हम जोड़ देंगे और हम छुपा के रख देंगे, मतलब ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। हाँ, बात तो सही है। दादी की डांट और पिटाई से बचने का तो सिर्फ यही आइडिया है। जी, नवरात्र के 9 दिन घर को माहौल बदल जाता है ना, घर में रौनक सी लगी रहती है, जब हमारे बच्चे भी काम करने लग जाते हैं। सही कह रही है बहू। नहीं, वो कहा है कि 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, भोग चढ़तो है, श्रृंगार होतो है, हलवा पूरी बनतो है, प्रसाद बनतो है, पूरा घर मंदिर में बदल जातो है। नवरात्रि तो मेरा ही फेवरेट त्योहार है। अरे कंजक पूजा में जो इनकम होती है ना, पैसे, गिफ्ट्स, कितना मजा आता है। लेकिन ये गलत बात है, हर बार कोई लड़कियों को क्यों पूछता है, मतलब हमें भी तो कोई पूछना चाहिए ना। हाँ, तो इस लायक होना भी चाहिए ना। चुप। मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि 9 दिन के लाने लड़की बन जाऊं, इतनी कमाई होगी, मजा आ जाऊँ। पगला जैसे नहीं बोलते। नवरात्रि में ना जी कन्या को देवी का स्वरूप मान के पूजो जातो है, तो तुम लड़के भी ना भैरव का स्वरूप होते हो। हैं, एक काम करो, माता जी के सामने ना जाके हाथ जोड़ के पहले विनती करो कि माता मैया अगले जन्म में ना हमें भी बिटिया बनाइयो। हे दुर्गा माता, बस दादी की डांट से बचा लेना, एक्स्ट्रा लड्डू चढ़ाऊंगा। और अगर मांगलू पकड़ू भी जाए तो सारा इल्जाम जो ऋतिक के सर पे मर जाए। अरे ऋतिक, अरे याद से कलश ले आइयो, कलश के बिना पूजा ना होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दादी। हाँ चल तक लगा तो टाइम पास न कर, हमका कह रही सुनो। हाँ, तो जल्दी बिल्कुल टेंशन न लियो, मैया कृपा हमेशा रहती, इस साल भी रहेगी। बोलो जय माता दी। जय माता दी तो सही है गो, लेकिन मुर्गा मच्छी का चूना चलेगो 9 दिन, समझो। जैन साहब, अब जय हिंद। अपू एक जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो, इट्स एन इमरजेंसी। क्या बात है, बाथरूम की कुंडी बंद न हो रही क्या साहब? एक बहुत बुरी खबर है, और अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचे तो दो बुरी खबरें सुनने को मिलेगी। दूसरी कौन? दूसरी? पहली तो ये कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है, दूसरी? और दूसरी ये कि आज के बाद तुम थाने कभी मत आना, क्योंकि तुम्हारी नौकरी गई है नन्ना। अरे करो हमने करा गए, हम रास्ता में हैं साहब, कर गए, हम आ रहे। बुआ फल ले आइयो, फल पूजा के लाने। क्या बात है नरगिसिया, बड़े दिनों के बाद आई, कछु नऊ गॉसिप ना हटी देने के लाने। हाँ ना कटोरिया, ऐसी बात ना है, मेरे बहू के होते हुए ऐसा हो सकता है? और तुझे तो पता ही है, मुझे बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत तो है नहीं, पर मेरी बहू ने फक्र से मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। कौन? जलेबिया बाकी बात कर रही है? वही जो एक नंबर की आलसी कामचोर है, जो भी काम बताओ तो सर दर्द कर लेती है। भाई बहू की बात कर रही है? हाँ, कभी कभी हो जाता है, और बहू है, रंग तो दिखाएगी ही। माफ करना मौसी, जो बहू है कि गिरगिट जो ऐसे रंग दिखाती है? अभी तो फिलहाल जीत का रंग दिखा रही है। मोहल्ले में डांडिया कंपटीशन हुआ था, उसमें मेरी बहू फर्स्ट आई है, पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस हो रखी है, उसकी वजह से हर जगह मेरी भी वाहवाही हो रही है। मोहल्ले में जीतना कौन सी बड़ी बात है? मोहल्ले में तो कोई भी जीतता है। तूने वो कहावत ना सुनी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है?
तेरी बहू की तरह भजन कीर्तन में नहीं नाची मेरी बहू। 11 मोहल्ले का डांडिया कंपटीशन था, उसमें फर्स्ट आई है मेरी बहू। पूरे दुनिया में डांडिया क्वीन के नाम से पहचानी जा रही है। चलो बधाई हो। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे व्हाट, चल चल रहा हुए थे थाने में, जाना कछु काट कर दो का। दस्यु डांडिया को तुम जानते हो? वो भाग गयो। भागो मतलब? भाग गयो मतलब ये कि ये लॉकअप से भाग गयो। वही तो हम कह रहे हैं, अगर लॉकअप में भी हतो तो ऐसे भी कैसे भाग दो? कटोरिया, मेरे बहू बेटा ने तो मेरा सीना चौड़ा कर दिया। कानपुर में डांडिया कंपटीशन होने वाला है और फर्स्ट प्राइज है 25 लाख का। तू देखना, ये फर्स्ट प्राइज मेरे बहू बेटा ही जीतेंगे। पूरे कानपुर में उनसे टक्कर लेने वाला तो कोई है ही नहीं। जा जा, हमने तेरी बहू को ना नाचते हुए देखो है, उससे लाख दर्जे बेहतर हमारी बहू नाचती है। इसको नाचते हुए देखा है ना तूने? हमने भी देखा है तेरी बहू को नाचते हुए कटोरिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है उसके सिर पे जिन चढ़ गया है और ताता थैया कर रहा है। जिन बंदरिया से तो अच्छो ही नाच तो है। और रही बात तेरे 25 लाख के कंपटीशन की, भूल जा। काहे कि हमारे बहू बेटे भी वही कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और वही जीत के आएंगे, देख लियो। हम? हाँ, कोई शक ना है। ऐसो बढ़िया नाचते गोविंदा करिश्मा फेल है दोनों के आगे, देख लियो, यही जीतेंगे। अम्मा तुम्हारी इज्जत सर आंखों पर हमको ना डांडिया खेले बरसों हो गए। बीच में जो नौ टैया की रेल लग गई कि उनकी नैपी बदलने और नाक पोंछने में ना हम गोल्ड मेडल ला सकते हैं, डांडिया फांडिया खेलने में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जब तुझे हमसे कतई लगाव ना है तो रहने दे, मत भाग ले। फिर आज जो क्या करूं तूने? गलती हो गई सर, लेकिन सर आप प्लीज उससे बच के रहिए सर, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में आपके लिए नफरत देखी है, नफरत। पप्पू से ज्यादा हल्के में मत लो, वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। अगर उसका सर घूम गया तो तुम्हारी नवरात्रि 13वीं में बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। पप्पू सिंह, ज्ञान दे रहा हूँ। सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द वो दस्यु डांडिया को पकड़ो, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।